आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को जय मसीह की। इस चैनल में प्रभु का इस वचन को सुनने के लिए आए हुए आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश है। मैं यहाँ पर कर्नाटका में सेवा करता हूँ। मेरा सेवकाई के लिए आप और मेरा परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। प्रभु और भी हमारे द्वारा बहुत आत्माओं को बचाने के लिए। आइए हम एक वचन को आज हम लोग ध्यान करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10वां आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। इस छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज का दिन जो आपने हम लोगों को प्रेम करके दिया। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु आपके नाम में हम यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। इस YouTube में प्रभु जी आपका वचन को सुनते हुए सभी लोगों को प्रभु आप आशीष करना। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर कि आपका वचन हमारे हर एक के दिल में उतरे। पवित्र आत्मा हमें समझाना प्रभु। हम सबों को आपके हाथ में दे के यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक घटना हो रही है। एक व्यक्ति है, उसका नाम जक्कई करके, वो चुंगी लेने वाला था। लोगों से घर घर जाकर वो चुंगी लेता था। और वहाँ पर एक घटना हो रही है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई आया। क्योंकि यीशु मसीह उनके गांव में होकर जब जा रहे थे तो वो सोचा कि मैं यीशु मसीह को देखना है। लोग बहुत कहते हैं यीशु मसीह के बारे में कि आज भी, और इसलिए मैं भी आज यीशु को देखूं करके वो दिल में तरस खाया। और यीशु मसीह का देखने का उसका अंदर जो प्यास थी उसके कारण वो आया यीशु मसीह को देखने के लिए। और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के सराउंडिंग में थी। तो उस भीड़ के कारण और दूसरी कारण नाटा होने के कारण, ये दो कारण के वजह से वो यीशु तक नहीं पहुंच पाया और यीशु मसीह को देख नहीं पाया। तो भी हिम्मत नहीं हारा। कभी कभी ना हमारे जीवन में भी ऐसी रुकावटें आ जाती है। जब हम यीशु मसीह को करीब से जानना चाहते हैं और यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, तब दुनिया में ये वो रुकावटें आ जाती है जो हमें यीशु के पास तक जाने से रोक देती है। वे वो हिम्मत नहीं हारा। वो उन्होंने कोशिश करते रहा और बाद में सोचा कि आगे जो पेड़ है, गुलर का पेड़, वो सोचा कि मैं इसमें चढ़ जाऊं, इस पर चढ़ जाऊं करके वो दौड़ के जाकर उस गुलर के पेड़ को चढ़ जाते। पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं। और जब यीशु मसीह चलते चलते उस पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और ऊपर देखते हैं और कहते हैं, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 5वां आयत में, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और यीशु मसीह को मालूम था क्यों इसके घर में मुझे जाना है। और यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आगे जाके हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए तो वो झट के उतर के आ गया और यीशु मसीह को अपने घर ले जाने लगा। और आगे हम देखेंगे 7वां वचन में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग जक्कई को एक पापी मनुष्य कहते थे, उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो लोगों से चुंगी लेता था और शायद वो लोगों से कुछ ठग के ले लिया होगा, कुछ ज़्यादा चुंगी ले लिया होगा, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते थे। और आगे देखते हैं और आज 8वां वचन में, जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और शायद वो प्रभु को खाना भी दिया होगा और सभी लोगों के साथ जब बैठकर बात कर रहे थे तो प्रभु का यीशु मसीह उसके जीवन में काम करने लगा। क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 1:1 में, परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और उसी का यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी बन के इस दुनिया में आया।
यीशु मसीह जीवित वचन है। और वो जिंदा वचन जक्कई के घर में जब पहुंचा, जक्कई की जिंदगी में बदलाव आने लगा। यीशु तो कुछ नहीं बताया, फिर भी जक्कई की जिंदगी में अपने आप में बदलाव होने लगा, क्योंकि उसके घर में वो यीशु को बुलाया था, जो जीवित वचन है, जो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। और वो जब यीशु मसीह के उनके घर में बैठे थे, वो खड़ा होकर कहने लगा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसके अंदर इतनी बदलाव आ गई, वो कहने लगा कि प्रभु, मेरी आधी संपत्ति में लोगों को दे दूंगा, मैं गरीबों को दे दूंगा, कंगालों को दे दूंगा। अगर किसी से भी कुछ ठग के, कुछ पैसा, कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूँ। देखिए कितना बड़ा बदलाव। एक कारण, यह बदलाव होने के लिए एक कारण है, वो यीशु को अपने हृदय में, अपने घर में बुलाया, यीशु के लिए दरवाज़ा खोल दिया, और यीशु उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। यीशु मसीह का वचन दोधारी तलवार से भी चौका है, वो जीवित और प्रबल है, वो जिंदा वचन है। अगर हम अपने हृदय में बुलाएंगे, हमारी ज़िंदगी को भी बदल देगा। हम लोग काफ़ी सुने हैं, कितने गुंडे लोग, कितने बुरे लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करके बदल गए हैं। यीशु मसीह का वचन में उतनी ताकत है। अगर हम भी यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे, जो भी इस वचन को सुन रहे, अगर आप पहली बार है, अगर आप यीशु मसीह को पहली बार सुन रहे, यीशु मसीह के बारे में, यीशु को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह को बुलाइए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया आपके लिए और मेरे लिए। अगर आप भी आपके जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यीशु मसीह तैयार है। 2000 साल पहले इस दुनिया में यीशु मसीह आकर आप और हम पापी लोगों के लिए अपना जान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर आपको, हमको पाप से आज़ाद किया। और उस आज़ादी को, उस हमेशा की ज़िंदगी जो यीशु हमें देना चाहता है, एक काम करने से हम पा सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह जक्कई की ज़िंदगी जैसे बदल दिया, आपकी ज़िंदगी को भी यीशु बदल देंगे। उसको अपने हृदय में बुलाइए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, उसको अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप आंखों को बंद कर लीजिए, मैं आपके लिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। जो मेरे भाई या बहन प्रभु जी, जो भी इस वचन को सुन रहे, जो आपको अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यीशु उनके हृदय में जाइए और उनकी ज़िंदगी को, जैसे जक्कई को तूने बदल दिया, उसको अच्छा इंसान बना दिया, वैसे इन लोगों को भी, इन मेरे भाई बहनों को भी आप बदल दें मेरे प्रभु जी। कुछ चीज़ों से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे अगर नहीं हो रहा है, अगर नशा करते होंगे, अगर उससे छुटकारा नहीं पा रहे, अगर कोई झगड़ा करते होंगे, गुस्सा करते होंगे बार बार, उससे छुटकारा नहीं अगर वो पा रहे हैं, तो यीशु आप आज ही उनके हृदय में जाइए और उनके जीवन में एक बदलाव लाइए। जक्कई के नहीं, उनको भी बदल दे मेरे प्रभु, उनके जीवन को खुशहाली बना दे, उनके जीवन में सारा सूखापन को दूर करके एक हरियाली लाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, इस प्रभु जी वचन के द्वारा उनके जीवन में काम कर, उनके जीवन को बदल दे। सारी महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करें। अगर आप चाहते हैं तो और भी प्रभु का वचन को सुनना है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रभु का वचन जब भी मैं नया वीडियो करूंगा तो आप तक पहुंचेगा। आप प्रभु का वचन को सुन के और भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको भी मदद होगा। जय मसीह की।